और नोएडा के युवाओं ने किस पार्टी को वोट की चोट दी और कितनी सीटें किस पार्टी की आएंगी, साथ ही किन मुद्दों पर मतदान किया था, देखिए अमित चौधरी की एक रिपोर्ट। क्या सोचते हैं देश के युवा इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित करने वाले हैं, उसी पर बातचीत करने वाले नोएडा के काफी युवा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार जो चुनावी पूरा शोर रहा, किस तरफ ऊँट बैठता हुआ दिख रहा है? अब की बार थोड़ा चुनावी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन 2019 के कंपैरिजन टफ है। अब की बार शायद फाइट रहे। एक तरफा कुछ कह पाना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, एक तरफा भी कुछ नहीं कह सकते। इंडिया गठबंधन ने भी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है एंड जो पक्ष दल है उनका भी इलेक्शन अपने आप में स्ट्रांग है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, पर भी फाइट रहेगी। अब की बार कुछ प्रेडिक्ट करना इजी नहीं रहेगा। क्या लग रहा है आखिरी चरण का मतदान भी हो गया है? नहीं, आखिरी चरण का मतदान हो गया है। बीजेपी आ गया है, काफी आ गया है बीजेपी, और उन्होंने तो अपनी टैगलाइन बना रखी है 400 पार की, तो मेरे हिसाब से उसी में सब उलझे हुए हैं, पर बहुमत के लिए तो उनके वोट काफी हैं। इतने चुनावी नतीजे आने वाले हैं, 2 दिन का समय बचा है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में थे, क्या किसकी ओर हवा बहती दिख रही है? देखिए, साफ तौर से ये लगता है चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान भी, पहले भी और बाद में भी, कि बीजेपी ही जीतेगी। और लगभग मेरे आकलन के हिसाब से लगभग 330 प्लस सीट आएंगी अकेली बीजेपी की। हम ये देख रहे हैं कि कुछ यूपी में, राजस्थान में और हरियाणा में, जैसे वेस्ट और साउथ में कुछ सीटें घटेंगी बीजेपी की, लेकिन इतनी नहीं घटेंगी कि इतना लॉस हो जाए कि बीजेपी की जो है वो 272 से कम आ जाए। इसका एक इसलिए कारण है कि ये जो कम सीट हो रही हैं वेस्ट और साउथ में, ये इसकी भरपाई ईस्ट और साउथ में, जैसे बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, यहाँ पे इनकी सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की, तो जो यहाँ पे लॉस होगा वो वहां पे गेन हो जाएगा। तो बीजेपी की जो सीटें हैं वो पिछली बार से ज्यादा होंगी। जैसे आप देखोगे कि 2014 में बीजेपी की 72 सीटें आई थी यूपी से, लेकिन 2019 में बीजेपी की सीटें जो आई थी वो 62 आई थी, तो बीजेपी की सीट 10 कम हुई, लेकिन ओवरऑल जो सीटें बढ़ी बीजेपी की वो 303 हो गई 282 से। तो ये कंफर्म है कि बीजेपी ही आएगी। पढ़ाई कर रहे हो, क्या लग रहा है अब चुनाव को देख के किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की बन सकती है। क्या वजह लग रही है आपको? बीजेपी ज्यादातर हर जगह ही जो युवा हैं, आदमी हैं, सब बीजेपी को कह रहे हैं, सबने बीजेपी को ही वोट दिए हैं ज्यादातर। इस तरीके के हालात लग रहे हैं अब नतीजों में। देखिए, इस बार 2024 का जो चुनाव है, ये आम जनता ने मन बना लिया है। भाजपा की इस जुमलेबाजी और झूठी सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का मन जनता ने बना लिया है। नोएडा के लोग थे तमाम और बात करने की कोशिश की, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, तमाम 7 चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों में देश का युवा क्या सोचता है, हमने सीधे युवाओं से बातचीत की और सबकी अलग अलग राय दिखी। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे हैं वो किस तरह से सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में न्यूज स्टेट संवाददाता हिमांशु शर्मा ने युवाओं से बातचीत की है। इस बार युवा बदलाव चाहता है, देख रिपोर्ट। हर कोई जानता है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में उन 80 सीटों को लेकर यूथ का क्या रुख रहा, इस पर बातचीत के लिए तमाम नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लड़कियां भी मौजूद हैं, साथ में लड़के भी मौजूद हैं। इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार, और इस बार युवा किसके साथ रहा, क्योंकि जिसके साथ युवा रहेगा जीत उसी की ही होगी। सबसे पहले आपसे बात करता हूं, आपका नाम क्या है? अंशु राठी। राठी जी, वोट कास्ट किया? हाँ जी, दियो। किसको वोट दिया और क्या मुद्दे रहे इस बार आपके वोट देने के? कांग्रेस को दियो जी हमने तो। कांग्रेस को? वजह? सर जी, ये जो मतलब सरकारी नौकरी, एक तो आर्मी की जो 4 साल की कर दी, इस वजह संभाल लिए तो। हाँ, तो युवा का ये मुद्दा रहा है रोजगार। यस सर, रोजगार, तो उसको ध्यान में रखकर आपने वोट कास्ट किया? यस सर। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के। बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन मुद्दा रहा इनका रोजगार। रोजगार को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना वोट दिया। आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह,
आपके क्या मुद्दे रहे और किसको वोट आपने दिया, जानना चाहूंगा। कांग्रेस को ही वोट दिया है, क्योंकि जैसे बीजेपी सरकार में हमने देखा है कि आने वाले जितने भी अभी पेपर हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी अपॉर्चुनिटीज आई है, वो मैक्सिमम जो हुआ है पेपर कैंसिल हुए हैं या फिर लीक हुए हैं। तो इसके चलते हुए मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज हो एक बार और पेपर्स हमारे वापस हो, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। लाभ चाहिए। बीजेपी को 10 साल देख लिया है और यूथ का जो मुद्दा है वो रोजगार है और रोजगार को लेकर इन्होंने वोट दिया है। आपका नाम? अनुराग शर्मा। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गाजियाबाद का। गाजियाबाद के। इस बार किसको वोट दिया? बीजेपी। बीजेपी। मुद्दा क्या रहा? मुस्लिम, क्योंकि मेरे गांव में जितने भी हैं सब मुस्लिम हैं, उससे बीजेपी की वजह से ही दबे हुए हैं। मेरठ का हाल, मुजफ्फरनगर का हाल, ये सब सोच के। रहने वाले गाजियाबाद के? किस गाँव के? सदरपुर। मुस्लिम और हिंदू आपने फैक्टर देखा? हाँ, क्योंकि इनकी बीजेपी की वजह से वो सब दबे पड़े हैं। हिंदुओं को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है और कोई सी पार्टी ने हिंदुओं को साथ नहीं दिया। बीजेपी ही है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप बीजेपी की? बीजेपी 400 पार ही जाएगी। हाँ, यूपी की हम बात करें, 80 में से कितनी सीटें देख रहे हैं आप? 70 प्लस। 70 प्लस। तो 70 प्लस बीजेपी की ये सीट देख रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम फैक्टर। यानी इनका कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम लगातार हावी रहते हैं, इस सरकार में मुस्लिम हावी नहीं रहे हैं और इस वजह से इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करते हुए वोट कास्ट किया है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं दीपक चंद्रा। यूपी में हमारा 80 सीटें हैं, तो 80 में मैं 70 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 10 तो कम से कम घटेंगी, क्योंकि 100% किसी को वोटिंग नहीं होता। 10% में मान के चल रहा हूँ, 10 सीटें घट रही हैं। 10 सीटें घट रही हैं, 70 सीटें मान के चल रहे हैं कि 10 सीटें अदर पार्टी को रहेंगी, बाकी 70 सीटें बीजेपी के पास रहेंगी। आपका नाम भाई? आदिल सैफी नाम है। आदिल सैफी। सैफी साहब, किसको दिया इस बार वोट और क्यों दिया? मुद्दा क्या रहा? सर मुद्दा बस यही है, 8 साल से, पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम ये दंगे चल रहे हैं जब तक बीजेपी की सरकार रही है। हम चाहते हैं चेंज हो भारत में। क्या लहर देख रहे हैं पश्चिम में, खास तौर पर क्या लहर देख रहे हैं? कितनी सीटें देख रहे हैं? सर पश्चिम में इस बार बिल्कुल सफाया लग रहा है। किसका? बीजेपी का। और पूर्वांचल में? सर पूर्वांचल में है थोड़ा डाउट। एक बात बताओ, इन्हें सबको ये पता है बीजेपी वालों को कि 400 सीटें आनी है। यूपी में 80 सीटों में से क्या देख रहे हैं इस बार गठबंधन को कितनी मिलने जाएंगी और भाजपा को कितने में? सर इस बार गठबंधन 60 प्लस है यूपी में। 60 प्लस सीटें यूपी में, तो गठबंधन जो है 60 प्लस है। उसकी वजह है कि युवा है, इनका कहना है रोजगार भी मुद्दा है और जिस तरह से जाति धर्म में बांट कर रखा गया है वो भी इनका मानना है कि इस सरकार के अंदर काफी ज्यादा जाति धर्म में बांटा गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर अजीत नागर। डॉक्टर अजीत नागर जी, आपसे जानना चाहूंगा इस बार क्या लग रहा है आपको? यूपी के अंदर 80 सीटें हैं और सभी जानते हैं अगर दिल्ली के सिंहासन पर राज करना है तो यूपी को जीतना जरूर माना जाता है, यूपी का किला फतेह करना। तो ऐसे में क्या दिख रहा है, क्या समीकरण दिख रहे हैं आपको? मुझको लगता है कि इस बार जितना भी युवा है वो थोड़ा समझा है, केवल हम धार्मिक और आध्यात्मिकता के रास्ते ही नहीं चल सकते। जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा रोजगार भी जरूरी है। मुझको लगता है इस बार ना एक तरफा तो चुनाव नहीं होने जा रहा है, कांटे की टक्कर होगी। दोनों ही बढ़िया है प्रत्याशी, कांग्रेस बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत अच्छी है, दोनों अपने अपने पक्ष में चुनाव कर रहे हैं। अच्छा रहा है चुनाव, लेकिन मुझे जहां तक संभावना कांटे की टक्कर होगी। ये देखने बनता है युवा किस तरफ झुकाव है, क्योंकि युवा धर्म के प्रति भी आस्था माने, लेकिन शिक्षा रोजगार के प्रति भी आस्था माने। कुछ शिकायतें हैं, कुछ खुश है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। लगता है कि कांटे यानी कि मजबूत रहेगा। जिस तरह से आपने कहा, जो आपने आकलन किया, एक बहुत अच्छा आकलन आपने किया कि युवा जाति धर्म के प्रति भी जागरूक है, लेकिन उससे ज्यादा वो नौकरी पेशे और अपने भविष्य लेकर भी जागरूक है। मुझको ऐसा लगता है कि धर्म बहुत बड़ी चीज है, आध्यात्मिकता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक रास्ते से क्यों ना हम विकास को गुजारें। आप रोजगार लेके आइए, शिक्षा लेके आइए, हम कृषि पे भी बात करें। कृषि सेक्टर किसान है भारत। सीटें आप देख रहे हैं सर, 80 में से कितनी सीटें भाजपा और गठबंधन को कितनी सीटें? मुझको लग रहा है कि ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरफा तो चुनाव नहीं होने वाला है। एक तरफा चुनाव नहीं। 50-50? हाँ, मुझको लगता है 50-50। 40 गठबंधन और 40 भाजपा। मैं तो कुछ 38-42 ऐसे ही आंकड़े कर रहा हूँ। 1-2 वोट ऊपर नीचे कोई सी पार्टी होगी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। युवा भी जागरूक हुआ, युवा ने सब चीजों को देखा है, हर मुद्दे पर बात की है। चेंज हुए हैं, युवा खासतौर पर जागरूक हुए हैं और हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने वोट दिया है। जो लड़कियां हैं, यूथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। आंचल चौहान। आंचल चौहान जी, कहाँ रहते हैं? बिजनौर से। बिजनौर के रहने वाले हैं। तो क्या रहा आपके यहाँ पर बिजनौर में?
वोटिंग किस तरह की रही? सर बहुत अच्छी वोटिंग रही और मेरा जो समर्थन है वो बीजेपी को ज्यादा है। पिछले 10 सालों में जो हमने बीजेपी के लिए देखा, बीजेपी ने जो काम किए वो उसे ध्यान में रख के हमने बीजेपी को वोट दिया और उसे ही समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार के लिए एक चीज है जो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो है आरक्षण। अगर सरकार आरक्षण हटाती है और क्योंकि जो एससी वाले और एसटी वाले जो भी हैं, मतलब ओबीसी वाले, उनमें ये है कि उनको अगर कम मार्क्स भी मिलते हैं तो वो जॉब पा लेते हैं और हम अगर ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती है। कोई आपने वोट दिया है? और सीटों की बात करें, यूपी के अंदर 80 में से कितनी सीटें आप देख रहे हैं भाजपा लेने में कामयाब हो पाएगी इस बार? अभी अजीत सर ने जैसे बोला कि ऐसा कोई कि ऐसा बता नहीं सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो तो है, टफ कंपटीशन है, ये मान रहे हैं आप? कंपटीशन टफ है। एक और जो युवा लड़की हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनुष्का त्यागी। तनुष्का त्यागी जी। त्यागी जी, आपने क्या देखा इस चुनाव के अंदर और पूरा क्या माहौल रहा? यूथ किसकी तरफ रहा? क्या मुद्दे रहे खासतौर पर लड़कियों के? यूथ दोनों साइड से है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि बीजेपी की साइड ही सब है या कांग्रेस की साइड ही सब है। दोनों साइड से हुआ है, टफ कंपटीशन है काफी, लेकिन मेरा सपोर्ट है कि बीजेपी ही आए क्योंकि मैंने देखा है कि गर्ल्स को भी बहुत सपोर्ट मिला है। गर्ल्स भी बहुत आगे अपनी जा पा रही हैं, खुल के अपनी जिंदगी जी पा रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। और लॉ एंड ऑर्डर गर्ल्स को लेकर काफी अच्छा हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। 80 में से कितनी सीटें देख रहे हैं आप कुल मिलाकर? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बिजनौर के रहने वाले। बिजनौर के आप भी, तो क्या देख रहे हैं कितनी सीटें मिल पाएंगी 80 में से इस बार भाजपा को? एक आकलन कोई युवाओं ने बनाया हो? नहीं, ऐसा कोई हम वो नहीं दे सकते, काफी टफ है ऐसा बताना, बाकी देखते हैं आगे। एज किसको मिलेगा? बीजेपी। यानी बीजेपी को आप मान के चल रहे हैं कि एज मिलेगा, यानी पिछली बार जो बीजेपी सीट लाई थी उससे ज्यादा लाएगी या उससे कम रहेगी? शायद उससे ज्यादा, कोशिश तो यही है। उससे ज्यादा कोशिश यही है क्योंकि आपने बीजेपी को वोट किया है। तो युवाओं का जो मिला जुला रिएक्शन यहाँ पर हमने मिला है, कुछ युवाओं का ये कहना है कि कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया, वजह यह है कि वो बदलाव चाहते हैं। 10 सालों के अंदर जो नहीं मिल पाया है युवाओं को, खासतौर पर रोजगार का मुद्दा भाजपा को लेकर उन्होंने उठाया और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस बार भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आए। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं का ये भी मानना है कि बीजेपी पहले से बेहतर करेगी और यूपी के अंदर खासतौर पर जो सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहने वाला है और बीजेपी एक अच्छे मार्जिन से यूपी में सीटें गेन करेगी। तो अब देखना होगा 4 तारीख को जब ईवीएम की मशीन खुलेंगी तो किस तरफ ऊंट बैठेगा, किस करवट ऊंट बैठेगा और किसकी सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो युवाओं को आपने सुना, युवाओं ने अपनी अपनी बात अपने जरिए रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। लखनऊ के युवाओं के मन में क्या है और नौजवानों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है, सुनिए। भाजपा की सरकार तो पूरी तरीके से सीटें जो है सरक चुकी है और इंडिया अलायंस की इस बार सरकार बन रही है। जो हम लोगों ने कहा था कि यूपी में एक सीट छोड़ करके हम लोग 79 सीटों को जीत हासिल कर रहे हैं, जिसमें से नंबर ऑफ कास्ट हम लोग उंगली पे जिसको गिना सकते हैं। हम लोग प्रयागराज से आए हैं तो प्रयागराज की 4 सीटों में चारों हम लोग जीत रहे हैं और आपकी यहाँ पे कौशाम्बी वाली भी सीट हम लोग निकाल रहे हैं, जो ऐसे हम लोग जो वॉच किए हैं वो भी इसके बारे में। जी जी, एक कौन सी सीट इस पे आ रहा है? एक वही मोदी जी वाली है, उसको थोड़ा सा हम लोग उनके लिए छोड़ दे रहे हैं कि नहीं वो जीत जाए। बाकी के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं कि हम लोग सारी सीटों को निकाल देंगे। जीतू प्रजापति। तो भाई जो इलेक्शन का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, उसमें एक यूथ किस तरह से देख रहा है कि क्या परिणाम होने वाला है? परिणाम तो इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें ला रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब मोदी जी घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो अब उनकी जबान भी और मुख्यमंत्री जबान भी अड़खड़ाने लगी है। जहाँ जाते हैं प्रचार करने, वहाँ जबान उनकी लड़खड़ाने लगी है। इसलिए उनका साफ नजर आता है कि ये लोग हार रहे हैं। कितनी सीटें मिल रही है इस बार? कम से कम 40-45 सीटें ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। हाँ जी। मोहम्मद एहतशाम। एहतशाम भाई, क्या देख रहे हैं आप? पहले चरण से अगर शुरू करते हैं और आज 7वां चरण है, जी जी क्या जी, तस्वीर देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, तस्वीर इस चुनाव की है कि पहले ही चरण से बीजेपी वालों को पता चल गया था
कि मामला एकदम गंभीर होने वाला है, ठीक है। और अभी जो चरण 7वां चल रहा है और हमारे तरफ भी यही 7वां चरण जो चला है, 6वां चरण, उसमें भी हमने देखा है कि कहीं कहीं बहुत सारे बूथ पे जहां वोटिंग हुई है वहां पे हमारे तरफ में बहुत अच्छी वोटिंग गठबंधन ने निकाला है, बहुत अच्छा वोट पड़ा है हमारी तरफ। और ये जो 80 सीट 70-80 सीट आई हुई है, इसमें समझ लीजिए कि 40-50 सीट तकरीबन सपा की रहेगी। और ये जो भाजपा के लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो 89 सीट है उसमें से एक सीट उन लोग की है, बाकी सब 79 उसमें हम लोग की सीट और है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी गलत सोच है, उनकी गलत फहमी है, ठीक है। वो गलत फहमी में जी रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीत तो गठबंधन की होगी और किसी की नहीं होगी। देखिए, जो चुनाव चल रहा है प्रदेश में या देश में, ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा के ही पक्ष में दिख रहा है, आरंभ से लेकर और आज अंतिम चरण का चुनाव है। और मैंने देखा है, मैं कई जगह पे गया हूँ, अयोध्या में भी मेरा प्रवास रहा है, मैं गोंडा में भी प्रवास रहा है, मेरा बहराइच में भी प्रवास रहा है। पूरी तरह से ये प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश राममय है, भगवा में है। इसके सिवा प्रदेश की जनता को और कुछ दिख नहीं रहा है। प्रदेश में जो शांति और चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।